सबको प्रणाम। राम राम। मैं आप लोगों के बीच में समाज के बीच में हो रही आफाताफी, जो मन में संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के विषय में कुछ बात करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और जहाँ जहाँ सरकार नहीं है वहाँ वहाँ कभी हनुमान जी, कभी प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर अपना सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उन्हीं को जिताने के लिए बाबा बागेश्वर नाथ जी पैदा हुए हैं, जो इस समय बिहार में हैं और बिहार में जाकर हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हम उन्हीं लोगों पर बात करना चाहते हैं, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय हमारे बागेश्वर धाम जी हों। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा देश कब हिंदू राष्ट्र नहीं था। हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन हमको और आपको हिंदू राष्ट्र की बात करके बलगलाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है, चूतिया बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है और इसी के नाम पर वोट लिया जाता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जब लोग कहते हैं कि मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, तो कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में सब रहेगा, हिंदू राष्ट्र में सब रहेगा, मुसलमान को भगाया नहीं जाएगा, सब लोग यहीं रहेंगे, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब हिंदुस्तान है, तब भी मुसलमान है, और हिंदू राष्ट्र बनेगा तब भी मुसलमान रहेंगे। तो इनके कहने का तात्पर्य क्या है? क्या हम लोग बिल्कुल मूर्ख हैं या बिल्कुल बेवकूफ़ हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के नाम पर आपस में लड़ें, इनको वोट दें और जिताएं और इनकी सरकार बनाएं, और बागेश्वर धाम जी और प्रधानमंत्री जी माला माल होते रहें, अपने सारे सुख सुविधा भोगते रहें, बॉडीगार्ड, तरह तरह की गाड़ियाँ, तरह तरह की जहाज़ों का आनंद उठाते रहें। आखिर ये धोखा नहीं हमारे साथ तो है क्या? आज बागेश्वर धाम जी हिंदू राष्ट्र के नाम पर पूरे भारत में चर्चित हो रहे हैं। सपोर्ट में सरकार है और सरकार के सपोर्ट में बागेश्वर धाम जी हैं, सरकार के सपोर्ट में मीडिया है, बागेश्वर धाम जी के सपोर्ट में मीडिया है। आखिर हम लोग किस खेत के मूल्य हैं कि न मीडिया हमको दिखाती है, न सरकार हमको दिखाती है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान, भारत, भूमि, इस सब में क्या अंतर है? महात्मा पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी माता हैं, इनका नाम राजा पृथु के नाम पर पड़ा और हमारे देश का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा। तो हमारा भारत ही जब हिंदू वंश के, क्षत्रिय वंश से है, तो यहाँ हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान में अंतर क्या है? हिंदुस्तान है तब भी सब लोग हैं और हिंदू राष्ट्र रहेगा तब भी सब लोग रहेंगे। तो हम लोगों को मूर्ख बनाने में इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? और मीडिया के माध्यम से बागेश्वर धाम जी को और हिंदू राष्ट्र को और सरकार को और हिंदू राष्ट्र को हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है? जिसकी सरकार पूरे देश में है, वो आदमी चाहता तो एक वर्ष में हिंदू राष्ट्र बन जाता, वो चाहता तो एक वर्ष में मंदिर बन के तैयार हो जाता, वो चाहता तो एक वर्ष में सारे गरीब धनी हो जाते, वो चाहता तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाते, वो चाहता तो सबको रोज़गार मिल जाता, वो चाहता तो महंगाई 0% पर चली जाती, वो चाहता तो कांग्रेस जो नहीं की थी उसे अधिक काम कर दी होती, वो चाहता तो सड़क के गड्ढे मुक्त हो गए होते, वो चाहते तो सड़क की पटरियां बन गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। न महंगाई कम किया जा रहा है, न बेरोजगारी कम किया जा रहा है, न सड़कों की मरम्मत हो रही है। जो पहले की सरकारें बजट पास कर चुकी हैं, पैसा दे चुकी हैं, जो सरकारें पहले पास हो चुकी हैं वही बन रही है, नया कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन उसी पर झंडा दिखा कर, उसी को उद्घाटन करके सब लोग रोटी सेकने में लगे हुए हैं और सेक रहे हैं। रह गई बात हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान की, तो हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में तो हमें कोई अंतर नहीं दिखता है। कल भी हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान था,
आज भी हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है और कल भी हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान रहेगा। और ये तभी संभव है जब हिंदुओं के सिवा सारे कौमों को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाए। लेकिन ये सरकार हिंदू राष्ट्र से हिंदुओं के अलावा अन्य बिरादरी को बाहर करने के लिए तैयार नहीं है, न बाहर कर सकती है। फिर भी हिंदू राष्ट्र का नाम ले लेकर हम हिंदुओं को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है और हम हिंदू मूर्ख क्यों बन रहे हैं? बार बार ताली बजाते हैं, बार बार थाली बजाते हैं, बार बार मोबाइल के टार्च जलाते हैं, बार बार इनके कहे हुए हर बात को सत्य मान लेते हैं। और कबीरदास, तुलसीदास और विवेकानंद जी एक ही घाट पर बैठ के प्रवचन किया करते थे, इस बात को भी हम लोगों ने विश्वास किया, जबकि इन लोगों में 400-400 वर्षों का अंतर था। फिर भी हम लोग मूर्ख बनते रहे हैं और मूर्ख बन रहे हैं। हाँ, कर्नाटक के लोग समझ गए हैं इनके कि ये लोग प्रचार में समाज और जनता के पैसे को दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रचार में सारे जीएसटी और सारे तरह तरह के टैक्स वसूल करके समाज को लूट रहे हैं और अपने प्रचार में और सरकार बनाने में खर्च कर रहे हैं। इसलिए कर्नाटक की जनता समझ गई है और उन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया है। लेकिन अन्य प्रदेश अभी भक्ति से ऊपर बढ़कर अंधभक्ति में घुसे हुए हैं, जिन्हें हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। और इनकी बातों में आकर बागेश्वर धाम की तरह सब लोग चिल्ला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे जब मुसलमान भगेंगे नहीं, जब यहाँ के अन्य ईसाई और सिख भगेंगे नहीं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा भैया? आखिर हमको आपको मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है? हम और आप मूर्ख क्यों बन रहे हैं? इसलिए हम समाज से निवेदन बंदन अभिनंदन करते हैं कि मूर्खता से बाहर आइए और सरकार के चाल को समझिए। महंगाई लाती जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, समाज भूखों मर रहा है, समाज रोजगार के लिए तरस रहा है। और हमें आपको हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाकर, हिंदुस्तान को ही हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाकर मूर्ख बनाया जा रहा है, जात पात में अजुरा करके वोट लिया जा रहा है। और आप ये बताइए कि जिस का नाम लेकर के हमसे वोट लेते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम को भगाएंगे, ये बताइए जब मुसलमानों को ये भगा देंगे तो क्या दोबारा इनकी सरकार आएगी? हिंदू मुसलमान के नाम पर इन्हें वोट मिलेगा? जब मुसलमान रहेंगे नहीं तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कैसे लेंगे? अगर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं लेंगे तो ये कभी जीतेंगे? कभी नहीं जीतेंगे। इसलिए मुसलमान को कभी भगाएंगे नहीं। इसलिए हिंदुस्तान ही रहेगा, हिंदू राष्ट्र तो है ये है। तो मूर्ख बनने से अपने को रोक लिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज और देश को बचा लिया जाए।